आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर मटर बिरयानी की रेसिपी उन सारे छोटे-छोटे टिप्स के साथ जिससे आपकी बिरयानी एकदम बढ़िया बनेगी। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो ना तभी आपके ऐसे खिले-खिले चावल बनेंगे, परफेक्ट टेक्सचर होगा और स्वाद तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं और अगर आप फूड बिज़नेस कर रहे हो तो आप अंत तक देखिए क्योंकि मैंने इसकी लागत भी बताई है। तो सबसे पहले बरिस्ता बनाने के लिए मैंने प्याज़ को लंबाई में काट लिया है और उसमें नमक डाल के उसे आधे घंटे के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। थोड़ा-सा हाथों से मसलने से क्या होगा प्याज़ जो है वो अपना पानी छोड़ेगा। आधे घंटे बाद हमें प्याज़ को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है और उसका सारा पानी जो है वो निकाल लेना है। इस तरह आप बरिस्ता बनाओगे ना तो आपका बरिस्ता एकदम परफेक्ट बनेगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। अब गरम तेल में हमें इसे फ्राई करना है। मैं मीडियम आँच पे हमेशा फ्राई करती हूँ क्योंकि आँच अगर हम एकदम धीमी रखेंगे तभी ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा और अगर आप आँच बहुत तेज़ रखोगे तो ऊपर से ये डार्क ब्राउन बनेगा जो हमें नहीं चाहिए, फिर वो कड़वा लगेगा। बरिस्ता जो है वो गोल्डन ही होना चाहिए। गोल्डन होने के बाद में आपको इसे निकाल लेना है क्योंकि गोल्डन से आप अगर ज़्यादा रंग इसको कर दोगे, ब्राउन कर दोगे तो ये कड़वा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरिस्ता ना बिरयानी की जान होती है। तो आप एकदम परफेक्ट बरिस्ता इसी तरह बनाइए, बनाने में वैसे तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फूड कलर का। आप चाहे तो केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज फूड बिज़नेस के लिए बता रही हूँ तो ये हमें फूड कलर्स यूज़ करके करने हैं। तो मैंने एक येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया और एक ऑरेंज। ये मेरे जेल फूड कलर्स है जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वही कलर को मैंने पानी में मिक्स किया है। तो मैंने दोनों कटोरी में 1/4 कप पानी लिया था और उसमें मैंने कलर मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब जो प्याज़ हमने जिस तेल में फ्राई किए थे ना, उसी वही तेल हम ले लेंगे, करीबन 100 ml लेना है यानी आधा कप लेना है और उसमें हम प्याज़ जो है बारीक कटे हुए उसे सौते कर लेंगे। तो ये जो तेल होता है ना उसमें एक अच्छी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है, तो आपको उसी का इस्तेमाल करना है। फिर मैंने थोड़ा-सा उसमें नमक डाल दिया है क्योंकि प्याज़ अपना पानी छोड़ेगा और वो अच्छे से पकेगा भी। यहाँ ले लेना है थोड़ा-सा दही, उसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही बिरयानी मसाला मैं एवरेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर हम डालेंगे गरम मसाला। उसके बाद में हमें इन सारी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स, दही को अच्छे से फेंट लेना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बिरयानी के जो चावल होते हैं वो यानी कि बासमती। तो आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं। मैंने दावत के लिए हैं और उसके बाद में उसे एकदम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेना है। फिर उसे हमें पानी डाल के भिगो के रखना है। तो ये चावल जो है ना वो हमें आधा घंटे तक ही भिगोना है, बहुत देर तक नहीं भिगोना है। यहाँ देखिए प्याज भी हो चुका है तो उसमें मैंने डाली है टमाटर की प्यूरी, यानी मैंने 2 टमाटर को सिर्फ मिक्सी में डाल के उसकी प्यूरी बना ली। उसे ब्लांच वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मिक्सी से निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं पनीर काट रही हूँ। आप जैसे चाहो वैसा काट सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़े से बड़े पीसेस होने चाहिए, एकदम छोटे भी नहीं और एकदम बड़े भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने पनीर काट लिया है। अब यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं तो हमने उसमें डाल दी है थोड़ी जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ना एक बढ़िया सा रंग आता है तो इसे स्किप ना करें, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए भून लें और फिर उसके बाद में जो दही का मिश्रण है ना वो हम उसी में डाल देंगे। तो दही का जो मिश्रण है ना उसे हमने थोड़ा-सा इस तरह से फेंट लिया है, तो दही जो है वो फिर फटेगा नहीं। तो इसलिए आपको इसी तरह से करना है और इस तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छे से पक जाए और इसमें दही भी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से मैंने दही को भी मिक्स कर लिया, थोड़े 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया, फिर उसमें मैंने डाल दिए मटर। तो मटर जो है वो मैंने आज फ्रोज़न इस्तेमाल किए हैं, आप जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें फिर मैंने आधा कप जितना पानी डाल दिया है और फिर से मैं इसे चला रही हूँ। फ्रोज़न मटर वैसे तो जल्दी पक जाते हैं, अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़े तो इस पे ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए पका लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने और आधा कप पानी डाल दिया है और मैं इसी तरह चलाते हुए मटर को पका रही हूँ। आप चाहे तो ढक्कन लगा के पका सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया और कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने कर दी एक गलती जो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें मैंने पनीर डाल दिया क्योंकि हमें पनीर को ना हल्का-सा फ्राई कर लेना होता है। आप चाहे तो वैसे ही पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो बाद में बिरयानी में गल सकता है, इसलिए थोड़ा-सा उसे इस तरह से फ्राई करना है।
मैंने फ्राइंग पैन जो इस्तेमाल किया था वो 3 प्लाई का था, उसमें पनीर चिपक रहा था, तो नॉन स्टिक मैंने ले लिया। तो ये आप हमेशा याद रखें, पनीर के लिए नॉन स्टिक का ही इस्तेमाल करें। फिर एक बड़े बर्तन में मैंने ले लिया है पानी। तो पानी करीब-करीब ना हमें 2 लीटर पानी ले लेना है और उसमें मैंने डाल दिए खड़े मसाले और साथ ही नमक और घी। सबके जो मेजरमेंट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब पानी में एकदम अच्छे से उबाल आता है, उसके बाद ही हमें इसमें चावल डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत लोगों के जो चावल है वो खिले-खिले नहीं बनते, तो ये टिप्स आप फॉलो करें। अब जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसमें मैं डाल रही हूँ पनीर और इसे भी थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी कि जो हमारी मटर और पनीर की ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें फिर से मिला रही हूँ। तो पानी मिला के मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखोगे तो बिरयानी नीचे से ना जलने लगती है। बहुत पतली रखोगे तो बिरयानी जो है उसका नीचे का जो है वो ठीक से पका नहीं, तो वो रह जाएगा पतला और ऊपर का सिर्फ चावल आपको पका हुआ मिलेगा। तो इसीलिए ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसी कंसिस्टेंसी। तो मैंने ना पूरे इसमें 1.5 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है। चावल देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं। हमें हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है, ये बात भी हमेशा याद रखिए। देखिए एकदम खिले-खिले चावल पक चुके हैं। हमें 70 टू 80% ही पकाना है, जो करीब-करीब 6 मिनट से 7 मिनट में हो जाता है। और ये देखिए चावल बस टूटना चाहिए, ज़्यादा गलना नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब चलिए बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। वो तो हमने जैसे पिछली बिरयानीज़ में किया था, वैसे ही हमें करना है। तो मैंने फरिश्ता डाल दिया है सबसे पहले हमारी मटर पनीर की ग्रेवी पे और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पुदीना और हरा धनिया। ये आपके हिसाब से आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ना थोड़ा हरा धनिया और पुदीने का फ्लेवर इस बिरयानी में अच्छा लगता है, तो इस बिरयानी में मैं ख़ास करके थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब जो चावल है ना उन्हें एकदम अच्छे से ड्रेन कर लेना है और फिर उसे इस पे लगा देना है। अगर आपको खड़े मसाले ना पसंद हो तो आप निकाल सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने चावल में जो थे वो वैसे ही मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब इस पे डालेंगे थोड़ा-सा घी और घी डालने के बाद में इसमें डालेंगे रंग। तो ये तो सब ना आप पे डिपेंड है, आपको केसर इस्तेमाल करना है, रंग इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ना तो आप अगर रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है। उसके बाद में हम फिर से प्याज़ डालेंगे यानी कि बरिस्ता और उसके ऊपर हम फिर से वैसे ही लेयरिंग करेंगे जैसे हमने पहले की थी। जैसे धनिया और पुदीना डालेंगे इसके ऊपर और फिर उसके ऊपर ये देखिए स्प्रेड कर देना है हमें एकदम अच्छे से। उसके ऊपर हमें फिर से चावल लगा देने हैं। तो ये देखिए चावल और फिर हम यही स्टेप सारे जो है ना वो रिपीट करेंगे। घी डालेंगे, घी से ना अच्छा फ्लेवर आता है, तो थोड़ा-सा घी का इस्तेमाल ज़रूर करें और फिर उसके ऊपर हम रंग डाल देंगे। तो यहाँ पे मुझे हमेशा थोड़ा लाइट रंग पसंद है इसलिए मैंने लाइट इस्तेमाल किया। आप थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं, उससे भी अच्छा दिखता है। उसके बाद में वही बरिस्ता डालेंगे, फिर हम उसमें पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे और इसके ऊपर ना हमें थोड़ा पनीर भी लगाना है। तो मैंने थोड़े से पीसेस जो थे पनीर के वो बचा के रखे थे, वो मैंने ऊपर से लगा दिए हैं। अब इसे हमें दम देने के लिए मैंने ना गैस पे एक तवा रख दिया था, उसके ऊपर मैंने इसे रख दिया है और ये मेरा प्रॉपर बिरयानी का बर्तन है और इसके ऊपर आप थोड़ा-सा वेट रख सकते हैं। पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करना है, उसके बाद में फ्लेम लो करके 20 मिनट हमें बिरयानी को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने खिले-खिले चावल बने हैं और देखिए रंग भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा-सा केसरी, थोड़ा-सा येलो, थोड़ा व्हाइट, कितना बढ़िया लग रहा है देखिए। और पुदीना और जो हमने धनिया इस्तेमाल किया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना किचन में, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे फीडबैक बताइए कि आपको कैसे लगी ये बिरयानी। और अगर आप ये फूड बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो आपको इसके साथ रायता भी देना होता है। तो आधा किलो बिरयानी के साथ आपको कम से कम आधा किलो रायता देना है। तो इसमें मैंने प्याज़, टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं। चलिए अब इसकी हम लागत भी देख लेते हैं।